अस्सलाम वालेकुम। आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर किस टॉपिक पर बात करूँगी। मुझे प्यारे अल्लाह ने जो समझाया, तो मैं चाहती हूँ आप तक ही बातें पहुँचा दूँ। क्योंकि अल्लाह पाक जो इल्म सिखाते हैं, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम वो दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों की मदद हो। हमसे ये सवाल जवाब होगा, अल्लाह हमसे सवाल जवाब करेगा कि जो हमने तुम्हें इल्म दिया, लोगों तक तुमने पहुँचाया या नहीं पहुँचाया, मतलब इससे रिलेटेड अल्लाह हमसे पूछेगा। तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि अल्लाह जो हमें सिखाए वो हम लोगों तक पहुँचे ताकि लोग उससे मदद हासिल करें। तो जो लोग शादी को लेके परेशान हैं, वो ये समझ पाएँ कि अल्लाह आपको क्या इशारा दे रहा है। मैं आप तक ये ऐसी कोई बात नहीं पहुँचाना चाहती जिससे आप भटके, वरना अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाएगा और मैं अपने प्यारे अल्लाह को नाराज़ नहीं करना चाहती। तो मैं वही बात आप तक पहुँचाऊँगी जो 100% सच हो। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, पर हाँ, जो बात 100% सच होगी, वही कुछ इल्म आप तक पहुँचाना चाहती हूँ ताकि आप शादी के टॉपिक को लेके मायूस हैं उससे बाहर निकल आएँ। जब शादी आपके नसीब में लिखी होती है, तो उससे रिलेटेड कुछ ख्वाब आएँगे। जैसे ख्वाब में आपने कोई ड्रेस खरीदी है, आपने कोई ड्रेस पहनी है, बहुत खूबसूरत ड्रेस है, तो ये शादी से रिलेटेड एक इशारा होता है अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक हमें ख्वाब के ज़रिए इशारा दे रहे होते हैं कि तुम्हारी नसीब में शादी है, लिखी हुई रिश्ते आएँगे। और अपने आप को आईने में खूब सँवरते हुए देखेंगे और श्रृंगार करते हुए देखेंगे और आप आईने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तो ये शादी की तरफ इशारा है। और अच्छे-अच्छे सैंडल देखेंगे पहने हुए अपने आप को, और शूज़ देखेंगे अपने आप को पहने हुए कि हाँ, मैंने शूज़ अच्छे-अच्छे पहने, अच्छी-अच्छी सैंडल है, तो मतलब अच्छे रिश्ते आने की निशानी है। दरवाज़ा देखेंगे, चौखट देखेंगे, खूबसूरत विंडो देखेंगे, तो ये भी शादी की तरफ इशारा है। या कोई कुंवारी लड़की जिसकी उम्र शादी की हो गई है, अपने आप को वो प्रेग्नेंट देखती है ख्वाब में, तो ये शादी की तरफ इशारा होता है। कोई कुंवारा लड़का या कुंवारी लड़की अपने आप को बेड पर देखते हैं, चारपाई पर देखते हैं, तो ये भी उसकी शादी की तरफ इशारा होता है। कोई खूबसूरत परिंदा देखें ख्वाब में, जैसे तोता, कबूतर, चिड़िया, मोर, तो ये एक खूबसूरत रिश्ते की तरफ इशारा है। ख्वाब में अपने सर पर दुपट्टा लेते हुए देखना, ये भी शादी की तरफ इशारा है। और अपने ऊपर चादर पहने देखना, ये भी शादी की तरफ इशारा है। या अपने खुले बालों को देखना, अपने बालों को संवारते हुए देखना, ये भी शादी की तरफ इशारा है। कोई शख्स किसी को दुआओं में मांग रहा है और वो चाहता है कि मेरी शादी मेरे पसंदीदा शख्स से हो जाए, तो उसको अल्लाह कुछ मुख्तलिफ से ख्वाब दिखाएंगे। जैसे उसे ख्वाब में काबा नजर आएगा, जैसे कि वो काबे के सामने अपने पसंदीदा शख्स को मांग रहा है, या काबा नजर आना, तो इससे मुराद है कि उस शख्स की दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है, वो अपने वक्त पर जाहिर हो जाएगी। जब सही वक्त आएगा तो अल्लाह वो दुआ जाहिर कर देंगे। अल्लाह बस क्या है कि अल्लाह से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाए रखें, बस शैतान के बहकावे में ना आना। अब अल्लाह भी जानता है कि शैतान बंदों को वसवसों के जरिए भटकाएगा। अल्लाह ख्वाब दिखाते हैं कि बंदे तू मायूस ना हो, मैंने तेरी दुआ सुन ली है, बस बंदा भटके ना, इसलिए ये ख्वाब दिखाते हैं। अल्लाह तो आपके बहुत करीब है, आप महसूस करें, वो अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता है। वो तो तुम्हारे दर्जात बुलंद कर रहा है, जो आपको जिम्मेदारी सौंपना चाहता है। अल्लाह हमें उसके लायक बनाता है, हीरा बनाता है आजमाइशों के ज़रिए। और यकीन माने, जो लोग सब्र करना सीख जाते हैं अपनी आजमाइशों पर, अल्लाह पर स्ट्रॉन्ग बिलीव करना सीख जाते हैं, तो यकीन माने उनकी मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। अल्लाह उस बीच हमें बहुत कुछ सिखाता है। अल्लाह जो करता है उसमें कहीं ना कहीं हमारी बेहतरी ही छुपी होती है, कहीं ना कहीं क्या, हमारी बेहतरी ही छुपी होती है। अब आपको दुनिया की निशानियों पर गौर करवाऊं, देखें, लोहे को जितना पीटा जाता है वो उतना ही मजबूत होता है, और ऐसे ऐसे कि एक हीरे को जितना तराशो वो उतना ही कीमती होता है। और भी बहुत सी निशानियां हैं, जैसे एक ईंट जिस पर गंदगी काही होती लगी हुई होती है, उसको जब तक लोहे के तार से रगड़ के नहीं छुटाएंगे तो वो साफ नहीं होगी। तो अल्लाह हमें ऐसे ही आजमाइशों के ज़रिए हमारे गुनाहों को
دھو رہا ہوتا ہے، صاف شفاف کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ بس صبر کرنا ہوتا ہے، دعا کرنا ہوتا ہے، اللہ پر اسٹرانگ بلیف کرنا ہوتا ہے، اور شیطان کے وسوسوں کو ہرانا ہوتا ہے۔ آپ جب بھی مایوس ہوں تو اپنے اللہ کی محبت کا احساس دل میں جگا لو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اس میں تو بہت زیادہ گہرائی چھپی ہوئی ہے کہ بس بات ہی ختم کہ اللہ کی رحمت بہت قریب ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کو مایوس ہونے نہیں دیتا ہے۔ یہ صرف آزمائش کے دوران ہمیں پرکھا جاتا ہے، ہمیں اس لائق بنایا جاتا ہے جو ہمیں اللہ دینا چاہتا ہے۔ امید ہے کہ آپ شیطان کے چالوں کو سمجھ کے اسے ہرا پائیں گے۔ خوش رہا کرو اور اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن گہرا رکھیں۔